वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कमल्स किचन। ये आज मैं पालक पनीर बनाऊंगी। तो इसके लिए पालक मैंने दो गड्डी पालक, 2 बंच ऑफ स्पिनच, और ये है हरी मिर्चें 5 से 8 अदद हरी मिर्चें हैं, और ये टर्मरिक पाउडर, और ये क्रश कोरिएंडर सीड्स है, इसको रोस्टेड कर लिया था। तो ये 1 टेबल स्पून 1/4 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, और ये कोरिएंडर पाउडर है, और ये क्रश रेड फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, रेड पेपर पाउडर भी 1 टीस्पून है, 1.5 टीस्पून ऑफ, और ये क्रश ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, और पालक मैंने ली थी। और ये आज ये मैंगो पाउडर है 1 टीस्पून ऑफ मैंगो पाउडर। और इसके अलावा ये कॉटेज चीज़ जो होगी, ये अभी कॉटेज चीज़ मैं एडम्स की आज यूज़ कर रही हूँ। तो ये 1 पैकेट है, और इसको मैं अभी क्यूब्स में काट के और फिर हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, इसको गोल्डन कर लूँगी, और फिर मैं पालक में डालूँगी। तो आज मैं पालक पनीर रेसिपी बना रही हूँ। दिस इज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये पालक को धो के अच्छी तरह से काट लिया था मैंने और बॉयल कर लिया था। अच्छा, और मैंने इसको धो के अच्छी तरह से वॉश एंड सो, और अब मैं बॉईल करने रख दिया है। पालक की 2 गड्डी मैंने पालक ली है, और ये क्रश भी कर गार्लिक क्रश 5 से 6 अदद ये गार्लिक क्रश, ये देखें जैसे आपको नज़र आ रहा है। मैंने गार्लिक को भी अच्छी तरह उससे छुरी से काट लिया है और बॉईल करने रख दिए पालक। ये पालक भी बॉईल करने रख दिए, और अब मैंने ये चौकोर टुकड़ों में कट दी स्क्वायर पीसेस कॉटेज चीज़ एंड फ्राई इन दी 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑलिव ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ आज। और अब मैंने ये जो कॉटेज चीज़ है इसको चौकोर टुकड़ों में काट लिया था, छोटे छोटे टुकड़ों में, और ये मैं अब इसको फ्राई कर रही हूँ हल्का सा, बस लाइट फ्राई दी कॉटेज चीज़ टिल fry till light golden and set aside. And spinach, boil the spinach and set aside, and then make the palak paneer. Today I made palak paneer recipe. अच्छा, अब ये पालक जो है बॉयल हो गई थी, पानी मैं हल्का सा बस इसको करना है, और अब मैं पीस रही हूँ इसको। अब ये 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल add garlic crush, 5 to 8 garlic crush, और add in the oil and cook till garlic smells remove. अब ये मैंने पैन में जो है 3 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल डाल लिया है, और अब मैंने गार्लिक भी गार्लिक इसमें गार्लिक को अच्छी तरह से क्रश कर लिया था, और 5 से 6 अदद। और अब मैं इसमें ऑयल में डाल के हल्का सा इसको मैं पकाऊंगी, बस 1 मिनट तक कुक 1 मिनट गार्लिक क्रश, एंड देन ऐड दी ऑल स्पाइसेस, कुक फॉर 1 मिनट। अब इसको ये देखें बन रहा है, बस इसको 1 मिनट तक इसको हल्का सा बनाना है, हल्का सा पकाना है इसको गार्लिक को। और फिर मैं अब सारे मसाले डालूंगी इसमें, एक एक करके सारे मसाले अब डालूंगी। ये देखें ये हो रहा है, हो भी गया, हल्की हल्की सी गोल्डन की स्मेल, गार्लिक की अच्छी स्मेल सी आ रही है, अरोमा आ रहा है बहुत अच्छा। ये अब हो रहा है, तो मैं अब इसमें अब डालने लगी हूँ। अब डालूँगी मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी थोड़ा सा, और 1 to 2 टेबल स्पून तक मैंने पानी भी शामिल करना है, ताकि जो मसाला है वो जले नहीं। Heated the oil, then add garlic, crushed garlic, and cook for 2 minutes, then add the all spices. सॉल्ट डाला था, कुटी लाल मिर्चें और पिसी लाल मिर्च डाली थी,
heated the oil, then add garlic crush and cook till garlic smells smooth. Then add salt, crushed red pepper powder, and add coriander powder. Haldi powder and cook. And add 3 tablespoons of tomato ketchup and cook. Add 2-3 tablespoons of water because they not burn the all spices. Add 2 to 3 tablespoons of water. Then add tomato paste. Add 3 tablespoons of tomato paste and cook. Add 1 tablespoon of crushed roasted cumin seeds and cook. ये अब मैंने ऑलिव ऑयल डाला था, मैंने 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल डाला था। फिर मैंने जो गार्लिक क्रश था वो डाला था और फिर इसको हल्का सा भुना था और फिर सॉल्ट शामिल किया था, कुटी लाल मिर्चें और रेड पेपर पाउडर और हल्दी पाउडर और कोरिएंडर पाउडर डाला था। और ज़ीरा, ये मैंने ज़ीरे को मैं अंदर घर में जो है रोस्टेड करके और फिर रख लेती हूँ, उसको पीस लेती हूँ हल्का सा। ये कुटा ज़ीरा है, इसको 1 टेबलस्पून तक डाला है और ये मसाला तैयार हो गया है। इसके अलावा टमाटो पेस्ट मैंने 3 टेबलस्पून तक डाला है और मैंगो पाउडर भी था और सॉल्ट वगैरह सब चीज़ें मैं डाल चुकी हूँ। हाँ, और ये मैंने ये खुंडी डंडा इसको उर्दू में कहते हैं, मॉडर्न फैसल में इसको हल्का सा दरदरा सा पीस लिया था। इसको ज़्यादा नहीं पीसना, बस मैंने मामूली सा पीसा है। मैंने बॉयल कर ली थी ये पालक स्पिनिच, बॉयल दी स्पिनिच एंड देन मैश इन दी मॉडर्न एंड फैसल। ये खुंडी डंडे में इसको पीस लिया हल्का सा, ये पीस गई है। और अब मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। मसाला तैयार करके मैंने डाल दिया था ये, और ये मैंने ये एडम्स की कॉटेज चीज़ को मैंने ये छोटा छोटा सा काट के और इसको जो है ब्राउन कर लिया था हल्का सा, बस इसको भूनना है। इसके अलावा ये ग्रीन चिलीज़ हैं और ये जो है इसको भी मैं ब्राउन करती हूँ। मैं साबुत ज़ीरा कोरिएंडर सीड्स हैं ये, और कोरिएंडर सीड्स को रोस्टेड एंड देन ग्राइंड। और ये 5 से 8 अदद हरी मिर्चें, ये भी बाद में मैं शामिल करूँगी इसमें। अभी ये मसाला हो जाए, तो मसाला होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें अब जस्ट पालक और वो शामिल करना है। ये मेरे ब्लॉग में और मेरे फेसबुक ग्रुप में ये मटर पनीर रेसिपी है। तो आज मैं मटर पनीर रेसिपी ये बना रही हूँ। एक दफ़ा पहले भी बनाई थी, लेकिन हो सकता है वो सही, तो अभी मैं ये दोबारा बना रही हूँ। तो पहले भी मैंने बनाई थी, लेकिन वो होममेड कॉटेज चीज़ है। होममेड कॉटेज चीज़ की भी आपको लिंक आ रहा होगा ऊपर। तो ये मैं आज एडम्स की कॉटेज चीज़ से मैं आज ये बना रही हूँ। इनकी भी ये एडम्स के पालक भी इसमें शामिल कर दूंगी। मसाला हो जाए, थोड़ा सा भुन जाए, देन कुक और ऐड ऑल मसाला एंड गार्लिक क्रश एंड देन ऐड दी कॉटेज चीज़ एंड स्पिनिच, बॉयल दी स्पिनिच एंड देन मैश। ये मैं अभी ये देखें, मैं इसको बस मामूली सा दरदरा सा इसको पीसना है, ज़्यादा इसको मैश नहीं किया मैंने, बस ये कुंडी डंडे में ही पीस लिया है मैंने इसको। और अब मैं इसको मसाला हो गया है तो मैं इसमें शामिल करके और फिर इसमें कॉटेज चीज़ भी डाल दूंगी और ये तैयार हो जाएगा। बस ये 5 मिनट में तैयार होने वाली डिश है, क्योंकि सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं। पालक भी बॉयल हुई हुई है और कॉटेज चीज़ भी, बस उसको गोल्डन ही करना होता है, हल्का सा उसको चौकोर सा स्क्वायर में
क्यूब्स में काट लें, उसको क्यूब्स में काट लें और इसमें पालक में शामिल करें। इस तरह बहुत सारी पालक की रेसिपीज़ भी हैं, तो मैं आलू पालक और पालक चिकन पालक भी मैंने आपको बनाना सिखाई भी है, उसका लिंक भी मैं अपने इसमें दे दूँगी, लिंक भी उसका। और ये मैं जो है ये थोड़ा सा बाद में शामिल करूँगी। अभी मैं थोड़ा सा ये कोरिएंडर सीड्स भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, तो अब मैं पालक इसमें डाल दूँगी। इसमें अब मैं इसमें पालक जो है मैं डाल दूँगी। ये मैं अब इसमें पालक शामिल कर दूँगी। ये देखें, ये पालक अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। इसको हल्का सा बॉईल करें और फिर देन मैश एंड ऐड इन दीज मसाला ऑल स्पाइसेस। ये दो गड्डी पालक थी, 2 गड्डी पालक की थी, 2 bunch ऑफ स्पिनच। Add cook the all masalas, then add the spinach, 2 bunch of spinach and cook. ये मैंने पालक शामिल कर दी है, तो इसको 1-2 मिनट तक पकाना है और फिर मसाला मिक्स हो जाए तो फिर मैं कॉटेज चीज़ सबसे आखिर में डाल दूँगी और ग्रीन चिलीज भी इसके साथ ही डाल देनी है। ये मैं ऐसे करके डाल रही हूँ, साबुत डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज, और आप इसको काट के भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको 1-2 मिनट के लिए पकाना है इसको, और फिर मैं इसमें कॉटेज चीज़ शामिल कर दूँ। अच्छा, ये मैं इसमें सूखी मेथी भी शामिल कर रही हूँ। ये कसूरी मेथी यहाँ पे मिलती है, इसके 2 to 3 टेबल स्पून तक कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ। ये ड्राइड फेनुग्रीक, ऐड ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स एंड कुक, 4 टेबल स्पून ऑफ मेथी एंड कुक। मैंने कसूरी मेथी जो ये ड्राई फेनुग्रीक लीव्स है, तो ये मैंने 4 टेबल स्पून तक इसमें पालक में शामिल कर दिया है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। हरी मिर्च को मैं थोड़ा सा काट लेती हूँ इसमें, 2 करके। काट लिया। अब ये पक जाए तो फिर मैं इसमें वो शामिल कर दूँगी, कॉटेज चीज़ शामिल कर दूँगी। हाँ, इसमें मैंने मैंगो पाउडर भी डाला है थोड़ा सा, 1 टीस्पून का मैंगो पाउडर एंड कुक। ऐड 1 टीस्पून ऑफ मैंगो पाउडर एंड कुक। ये भी भूनते तो फिर मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी। आज पालक पनीर की रेसिपी मैं बनाना आपको सिखा रही हूँ। ऐड 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ वाटर एंड कुक।
the lid and cover the lid and cook 2 to 3 minutes till done, and then add cottage cheese. Add cottage cheese cubes and cook more 5 minutes, and then dish out the dish. हल्का सा गोल्डन कर लें तो फिर ये टूटेगी नहीं। कॉटेज चीज़ जो है इसको अगर गोल्डन कर लें तो फिर ये टूटेगी नहीं। और इसमें शामिल कर दें इसमें, और फिर इसको 2 to 3 मिनट्स तक बस कुक करना है। ऐड कॉटेज चीज़ एंड कुक मोर 2 to 3 मिनट्स एंड देन डिश आउट द डिश। बस अब ये हो गई है, बस 2-3 मिनट तक ही पकाना है, इसको दम देना है और फिर ये हो जाएगी। और मैं फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ ये हो जाएगी तो। आज मैंने एडम्स की कॉटेज चीज़ से ये बनाना सिखाया था, और मैं ये इंस्टाग्राम में भी अपनी रेसिपीज़ को और पिक्स को अपलोड करती रहती हूँ, तो मस्ट फॉलो द इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ये देखें मैंने डिश आउट कर लिया है पालक पनीर को। आज मैंने रेसिपी पालक पनीर बनाई थी। आप इसको नान और चपाती के साथ सर्व करें। बहुत अच्छी डिश है ये, पालक पनीर के साथ आज मैंने बनाई थी। शेयर माई रेसिपीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल and must follow the Instagram and thanks for watching। इससे पहले भी बनाई थी मैंने, पहले भी बनाई है, उसका लिंक मैं दे दूँगी आपको। और ये देखें अब डिश आउट हो गई है, बहुत ही अच्छी लग रही है डिश। और मैं पिक्स में भी आपको अभी पिक्स में भी दे देती हूँ।